नमस्कार दोस्तों। पता नहीं आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग अपने डिबेट के लिए ज्ञान कहां से ला रहे हैं, क्योंकि हर एक डिबेट में कोई ना कोई कांग्रेस के प्रवक्ता एंकर हो या फिर सरकार के प्रवक्ता से उलझ ही जा रहे हैं और गाला गलौज भी करने लग रहे हैं। आप लोग इसका उदाहरण स्वयं देख लीजिए। लेकिन अंकिता भंडारी के गुनहगारों को बचाया गया, ये पूरा देश जानता है। चिन्मयानंद स्वामी को बचाया गया, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी बीएचयू में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, छेड़छाड़ हुई, उनको बचाया गया, पूरा देश जानता है। कठुआ में बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली है, पूरा देश जानता है। लेकिन उसकी बात आप नहीं करिएगा, नौकरी चली जाएगी साहब। ये तो बैठा 14 करोड़, आपका 100 छीन लिया, आपकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी बचाना है। अरे सर, संदीप जी सुनिए ना। संदीप जी एक मिनट सुनिए। मैं नौकरी ना फैक्ट्स पे करता हूँ। संदीप जी सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। सर संदीप जी, अब सुनिए ना, मैं आपको 2 मिनट आपने मेरी नौकरी की बात की, इसलिए बता दूं मैं आपकी नौकरी की चिंता मैं पहले कर दूं। ये देखिए, इस पर बोल सकते हैं। ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सेक्सुअल एडवांसमेंट का लगा था, ये किनके साथ बैठा है? ये सोनिया गांधी जी के साथ बैठा है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, अब सुनिए नौकरी की बात सुनिए, और सुनिए संदीप त्रिपाठी, मेरी नौकरी जो है ना, सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरह से। जिस दिन आप सत्ता में आ जाएंगे उस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं कांग्रेस के टुकड़ों पर नहीं बोलता हूं, ना बीजेपी के टुकड़ों पर बोलता हूं। इस बात को याद रखिएगा, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता। जो सच कहता हूं वो कहता रहूंगा। आप अगर मेरी नौकरी ले सकते हैं और आप मुझे जेल भेज सकते हैं, सब करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं ये फैक्ट देश के सामने रखूंगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, आपने एक बात और कही, आपने कहा कठुआ में बलात्कार के आरोपी के लिए निकाली गई। वो कठुआ में बलात्कार के जो आरोपी थे उनके लिए जिसने रैली निकाली थी, वो आदमी आज कहां है? जरा बता दीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिएगा मुझसे। आज वो कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी ने निकाला तो कांग्रेस ने उसको गोदी में उठा लिया। तो ये सब भी बातें रखा करिए। बोलिए। सुशील शर्मा जो था उसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फांसी तक हो गई, और क्या चाहिए था? बोलिए। अब तो ये तो हम कह रहे, अरे फांसी हुई तो क्या हमने उसको बचाने की कोशिश की क्या? अभी आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, अभी आपने कॉमनवेल्थ में घोटाले का आरोप लगाकर उसी समय बहुत सारे देश का, पूरे कॉमनवेल्थ के देश थे, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। अब बताइए कि आप इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि उस कॉमनवेल्थ के घोटाले में कितनों को सजा आपने कराई? नहीं कराई तो आपने उस समय देश को क्यों बदनाम किया? ठीक है, आरपी सिंह जवाब दीजिए। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कितने लोगों को सजा कराई आपने? जॉर्ज बुश, और सुनिए और बता दे रहा हूं, जॉर्ज बुश इसी देश में हैदरा हाउस में बैठक चल रही थी, उसी के बाहर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। तो हम क्या कहते कि अमेरिका का जब राष्ट्रपति आया तभी आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोलिए आरपी सिंह, कौन सी बात हुई भाई? आरपी सिंह जवाब दीजिए। भाई एआई की बात करें, 2023 से सारे देश काम कर रहे हैं, बहुत कुछ देश अपने अपने देशों के लिए उन्होंने काम कर दिया। आप फोटो खिंचाने के लिए 5-5 पेज का विज्ञापन छाप के एआई बन जाएगा। एआई के 10,000 का बजट आपने दिया। सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, 5 पेज के विज्ञापन। अब आरपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक ही बात कहना है। 5 पेजों में विज्ञापन भी दे दें तब भी 70,000 करोड़ का बजट नहीं बनेगा। तब भी 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में नहीं खरीदा जा सकता। ये जो नमूना है ना, ये जो देश के सामने उदाहरण पेश किया, 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में खरीदने का, सर इसका श्रेय तो आपको मिलना ही चाहिए। इसका रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में खरीदा जाए। लेकिन आरपी सिंह जवाब दीजिए। अब आरपी सिंह जवाब देंगे। हाँ अशोक जी, क्या कि ये बाज नहीं आएंगे, ये सुधरेंगे नहीं। जो मूल बात समझे, नहीं आपको एक बार ही टोका मैंने, आपको एक बार ही टोका सर। मैं यार छोड़ दो, आपकी पार्टी के नेताओं के किस्से बड़े दूर दूर तक हैं। थोड़ी देर लंबा सांस लो, सुन लो जरा, असली बात करें। इसी एआई समिट में गूगल के सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं? आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैजेक्टरी विद एआई एंड वी वांट टू बी पार्टनर। सुंदर पिचाई कह रहे हैं। हरदीप पुरी भड़ुआ था जो मोदी के लिए लड़के लेकर, तुम्हारा बाप भड़ुआ था। ये किस भाषा का इस्तेमाल करा? तुम्हारा बाप भड़ुआ। संदीप त्रिपाठी, ये कैसी भाषा है? अपने संस्कार दिखा रहे हैं संदीप त्रिपाठी ने अभी अपने संस्कार दिखाए। और कांग्रेस के अंदर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, संदीप त्रिपाठी के साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिस भाषा का प्रयोग संदीप त्रिपाठी के साथ
कांग्रेस क्या भाषा सबको इस्तेमाल सबको करते बंद हैं ये? रखिए, सबको बंद रख, सबकी आवाज बंद रखिए। मैं अभी देश को यह बता रहा हूं, संदीप त्रिपाठी ने अभी उस भाषा का प्रयोग किया जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है, उन बैठकों में जो राहुल जी, जो सोनिया जी, प्रियंका जी, संदीप त्रिपाठी जैसे नेताओं के लिए जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, संदीप त्रिपाठी जी ने अभी उसी भाषा का प्रयोग किया। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस के संस्कार आपको आपके परिवार से, आपकी मां ने, आपके पिता ने जो संस्कार दिए हैं, कृपया वो संस्कार मेरे टेलीविजन प्रोग्राम पे मत दिखाइए। आप अपने संस्कार, आप अपने बच्चों से जिस भाषा में बात करते हैं, आपके माताजी पिताजी आपसे जिस भाषा में बात करते हैं, वो भाषा यहां पर प्रयोग मत कीजिए। आप अपने घर में करते होंगे, हो सकता है इससे 2 हाथ आगे जाकर करते होंगे, और भी पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता। यह आपके परिवार की, आपके संस्कार की, कांग्रेस के संस्कार की भाषा है, मेरे 2 टूक की भाषा नहीं है। संदीप त्रिपाठी, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब तक ये माफी नहीं मांगे अपनी भाषा के लिए, तब तक ये या तो भाग जाएंगे या फिर ये अपना, जब मैं इनको समय दूंगा, ये उसके लिए पहले इस शब्द को लिए माफी मांगेंगे। आरपी सिंह बोलिए। अशोक जी, आपके यहाँ डिबेट का स्तर मतलब इस प्रकार के प्रवक्ताओं को मत, हमारे, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे भी गुस्से में कुछ कहना पड़ रहा है, परंतु सर आरपी सिंह जी, मेरी बात सुनिए ना। कांग्रेस का कौन से प्रवक्ता की आपने अच्छी भाषा सुनी है सर, मुझे बताइए। परंतु मुझे मैं सर मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं। एक सम्मानित, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि मैं माफी मांगता हूं कि उन्होंने एक सम्मानित हमारे सरदार मंत्री, क्योंकि सरदार है, मंत्री है, इनको चिढ़ होती है सरदारों से, इनको स्पेशल चिढ़ है। इनके नेताओं ने सिखाया गया कि जहां सरदार दिखे तो गाली निकालो, उनको अच्छी तरह कोसो, यही सिखाया गया इनको, और तो चीज सिखाया गया। इसलिए बार बार सरदारों को लेकर कभी ट्रेटर, कभी भड़ुआ, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शर्मनाक है, और ये इनसे अपेक्षा भी नहीं ज्यादा करते। परंतु जो मैं बात कह रहा था, उस बात पे वापस आता हूँ। सुंदर पिचाई ने अभी, मैंने आपको बताया कि आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैजेक्टरी विद एआई एंड वी हैव टू बी ए पार्टनर। वो कह रहे हैं हमको भारत की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है एआई में, हमें उसमें पार्टनर बनना है। डेमस हासेबिस हैं, जो गूगल के को फाउंडर और डीप माइंड के अभी ओनर हैं, वो कह रहे हैं आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड विद व्हाट आई हैव सीन इन इंडिया। आई थिंक इंडिया विल बी पावर हाउस ऑफ एआई। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अभी इस समिट में जो लोग आए थे, उनकी बात बता रहा हूँ। ये डेरियो एमोल्डी सीईओ है एंथ्रोपिक के। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर आई वंडर could there be 20 or 25% ग्रोथ। वो मतलब कह रहे हैं 20 से 25% ग्रोथ होगी। मतलब ये दुनिया के जो लीडर्स हैं एआई के, वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि भारत अब ग्रोथ इंजन होगा एआई का। वो यहाँ पर सेटअप्स लगा रहे हैं, गूगल सब अपने यहाँ पर सब अपने सेटअप्स लगा रहे हैं, अपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हो गई है। परंतु इनको सबसे लेना देना नहीं है। मैं 3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा जल्दी से। राम मंदिर बना, इनको तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। इन्होंने कहा कि राम मंदिर तो सब जो कार्यक्रम हो रहा है राम मंदिर को लेकर, वह सबका सब नाटक हो रहा है। फिर उसके बाद जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर की बात करी मैंने, जब पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर की उद्घाटन हुआ, तब इन्होंने बहिष्कार किया, ये कहकर नहीं ये सब नाटक हो रहा है। अभी फिर जब शुभांशु शुक्ला के लेकर चर्चा करनी थी पार्लियामेंट के अंदर, हम लोगों ने उस पूरे का पूरे डिबेट का इन्होंने बहिष्कार किया, उसको डिस्टर्ब किया असल में, और जो कि हमारे विज्ञान की बात थी। तो इनको देश की तरक्की से चिढ़ है, इनको भारत की तरक्की से चिढ़ है। भारत जब वैश्विक स्तर पर कुछ भी काम करता है, उसको इनको चिढ़ है। ओके संदीप त्रिपाठी, मेरा आपसे निवेदन है, उन्होंने जो मैं फिर माफी मांगता हूं। ठीक है, मेरे मुंह से कुछ गुस्से में अफसर निकले, त्रिपाठी जी मैं आपसे भी माफी मांगता हूं। बहुत अच्छी बात है संदीप त्रिपाठी। आरपी सिंह जी ने बहुत बड़प्पन दिखाया, शुरुआत आपने की थी, उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफी मांगी। मुझे लगता है आपको भी बड़प्पन दिखाते हो अपने शब्दों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए 30 सेकंड में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। बोलिए। अशोक जी, मैंने वो बात कहने के पहले स्पष्ट ये कहा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के वक्तव्य हैं, मेरे नहीं है। सर और उन्होंने कहा स्वामी उसके के, वीडियो उपलब्ध सर मेरी बात सुनिए संदीप जी प्लीज, उसके संदीप जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए, आरपी सिंह जी एक मिनट, सर आरपी सिंह जी प्लीज रुकिए। संदीप जी मेरी एक बात सुनिए, संदीप जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, बाहर इस सड़क पे खड़े होकर कोई भी किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कम से कम टेलीविजन चैनलों में अगर हम कहें कि उसने ऐसा कहा, हम सबकी भाषा, जो सड़क चलते लोग, क्या उनकी भाषा का हमें टेलीविजन पे इस्तेमाल करना चाहिए? सर ये मुझे लगता है आपने कुछ, मुझे लगता है, सुनिए थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, एक मिनट, थोड़ा बड़प्पन दिखा के अपने शब्द वापस लेके अपनी बात रखिए।
बोलिए। बिल्कुल 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 वो शब्द मैं वापस लेता ठीक, हूँ। बहुत अच्छी लेकिन बात। ये फिर मैं चलिए। कह दे रहा हूँ वो शब्द मेरे थे भी नहीं, वो सुब्रमण्यम चलिए स्वामी ठीक के है, शब्द ठीक है, हैं। ठीक है, ओके। सुब्रमण्यम स्वामी के सोनिया गांधी जी के बारे में शब्द याद कर लेना बोलने से पहले। ओके ओके सर, और प्लीज मैं प्लीज बोल प्लीज दूंगा प्लीज तो अभी प्लीज, मुझे लगता है आसमान खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।